हूँ स्काई को स्कूल से लेने, और आज इतनी तेज़ धूप है कि मुझे ये स्टॉल लेके जाना पड़ेगा। बहुत तेज़ धूप है क्योंकि, और सनस्क्रीन मैं लगा नहीं रही हूँ। पहले मैं कौन सा सनस्क्रीन लगाती थी, डॉक्टर सेठ का। उसके बाद जो मेरी स्किन में प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद से मुझे सनस्क्रीन सूट ही नहीं कर रहा है, कोई भी सनस्क्रीन। उसके बाद मैंने डॉट एंड की का ऑर्डर किया, शायद मुझे लगा कि वो सनस्क्रीन सूट नहीं कर रहा है तो मुझे ये सूट करेगा। तो ये भी नहीं कर रहा है तो मैंने सनस्क्रीन लगाना ही छोड़ दिया। बस हाथ जो फेस वाला की वो हाथों में लगा लेती हूँ और नेक पे। बस फेस में कुछ सूट नहीं कर रहा है। और मैं अपना लिप बाम ढूंढ रही हूँ यार। एक लिप बाम किया था, वो भी मेरे घर में इतने मेकअप वाले हो गए ना लोग कि बस क्या ही बताएं। जिनके घर में गर्ल चाइल्ड होंगे ना, उनको वो समझ सकते हैं। सारा मतलब मेरा नया लिप बाम, मेरा क्रीम, आदू तो सब उसको सब चाहिए मेरा भाई। एक लिप बाम किया था, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सीधा ये क्या है? और क्या क्यों बना रही हो फिर? क्या मम्मी निकाली? 1 and 1 2 ने बनाया है होममेड अचार। क्या है ये? अचार नहीं है, लाइक काइंड ऑफ ठेचा जो होता है। वो है मिर्ची, गार्लिक एंड जिंजर एंड थोड़ा सा 2-3 लेमन। यहाँ पे स्काई ने अपना काम कर दिया है, बनाना छील 4 सीड लगाए थे अपराजिता के, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुली ग्रो हो रहा है। और डेली मैं इसको देखती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है ये कितना, ये दोनों पेड़ के बीच ना ऐसा इतना सुंदर फोटो आता है। तो मैं किचन में जाने के पहले सबसे पहले अपने बाल बांधती हूँ, क्योंकि किचन में मुझे बाल नहीं चाहिए। और तो मैंने अपने बाल बांध दिए, सबसे पहला काम। और स्काई ने अपना काम कर दिया है, उसको बनाना छीलना था वो उसने कर दिया है। और आदू भी इसमें मिल्क डालो, आदू ने मिल्क डाल दिया है। ये हमारा बन गया मिल्क। मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे 3 ग्लास चाहिए, एक स्काई के लिए, एक आदू के लिए। एंड आदू यहाँ पे भी काजू कट कर रही है। ऐसे कट करोगे आदू? इसमें मैंने काजू डाल दिया है और स्काई वो भी पिएगी। स्काई पी के बताओ कैसा लग रहा है? नहीं, नीचे देखो कैसा लग रहा है। कर रही है अपने में, खुद में बादाम भी डाल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। केयरफुली प्लीज। आई एम केयरफुल ऑलवेज। You told always careful, then always खुद का कितना अच्छा बना रही हो। और मेरे में आई एम रेडी फॉर बैडमिंटन। अब मैं जा रही हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए। और मुझे मेट्रो इन दिनों के गाने इतने ज़्यादा पसंद हैं, बहुत। मैं तो लूप पे सुनती रहती हूँ। 1 2 3 4 F 5 F 6 6 8 7 1। स्काई ये क्या लिख रही हो? हैप्पी था या सैड था या नॉट श्योर? क्या था? मतलब खुशी था या उदास था? ये 1 है स्काई का। या समझ नहीं आ रहा था कि हैप्पी। हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा वेदर है यार। आई एम सो हैप्पी 2 डेज से। सन को देख के मुझे बहुत एनर्जी आ जाता है। सनी वेदर नहीं होने से ना मुझे पता नहीं क्यों कोई काम करने के लिए ना एनर्जी नहीं आता है। तो आई एम अ सनी पर्सन। सनी मतलब सनी डे। अच्छी हवा आ रही है, ये विंडो से बहुत अच्छी हवा आती है। 3 दिन तक तो बारिश हुई है ना, हम लोगों ने तो लिटरली AC भी ऑन नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
मैंने सारे काम जस्ट निपटा के अभी थोड़ी देर में स्काई को स्कूल से लाने का समय हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही बोली 3 आवर्स कैसे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे ही स्काई जाती है मुझे लगता है अच्छा ये भी करना है वो भी करना है, सारे काम कर लो ताकि वो आने के बाद फिर उसके साथ को उसको फुल टाइम देना पड़ता है, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते हो। और जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट हुई है ना तो उसकी बातें और भी ज़्यादा हो गई हैं, बहुत बातें रहती हैं उसकी। तो मैं उसको स्कूल से लेके आ गई हूँ क्योंकि फिर मुझे लगा कि पहले मैं अगर नहा लूँगी तो फिर जाने में फिर से स्वेटिंग हो जाता है, तो मैं लेकर आने के बाद ही नहाऊँगी। तो आने के बाद मैंने उसको भी फ्रेशन अप करके उसका कपड़ा चेंज कर दिया है और फिर मैंने भी नहा लिया। खाना तो रेडी हो गया था सुबह में, तो खाना नहीं बनाना था, बस मैंने पूजा किया। अनिरुद्ध सुबह पूजा करके चले जाते हैं, फिर जब मैं नहाती हूँ तो फिर मुझे जो अपना पूजा करना होता है वो मैं। भूख लग गया, वाह स्काई को खाना देगी। और स्कूल से आने के बाद उसको बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है क्योंकि लंच टाइम भी हो जाता है और वो थक भी जाती होगी ना स्कूल में। और मैंने उसको फटाफट खाना दिया और मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी। और घर में जब एक काम स्टार्ट करो ना तो एक के बाद एक काम निकल ही आते हैं। तो मेरा तो जैसे एक सफाई करो तो फिर दूसरा दिखेगा, तीसरा, तो चलता ही रहता है वो कंटिन्यू। और वो खाना खाने के बाद अच्छे से सो जाती है, तो अभी उसको स्क्रीन टाइम का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब सुबह से वो जब स्कूल के पहले से जो उसका प्रिपरेशन चलता है, स्कूल जाती है, आती है, खाना खा के सो जाती है, फिर डायरेक्ट वो 5 बजे उठेगी, अच्छे से सोती है। फिर उसके बाद नीचे खेलने जाती है। आने के बाद भी वो अपना होमवर्क करती है, जो भी उसको थोड़ा बहुत ऐसे टीचर देते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो अच्छे से वो करती है। और ऐसा उसको फोर्स नहीं करना पड़ता है कि कब। एक दिन तो उसका मन नहीं था तो मैंने नहीं करवाया था, और फिर लेकिन अपने मन से वो करती है जब उसका मन होता है। जब क्योंकि जब आदू पढ़ने बैठती है ना तो वो भी अपना मुझे मेरा बुक कहाँ है, मेरा बुक दो, मुझे भी होमवर्क करना है, तो खुद खुशी खुशी करती है। और कल मैंने बनाना शेक बनाया था ना तो वो बहुत पसंद आया स्काई को, तो आज शाम को भी उठ के। और मेरे आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो आज मुझे आईब्रोज बनवाने के लिए जाना है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए हैं, 1 मंथ से ज़्यादा, जबकि एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट मुझे जो आलस आता है ना ये सब करवाने के लिए। तो आज भी हम लोगों ने बनाना शेक बनाया है शाम को, और वो फुल फीलिंग भी काफ़ी होता है। खुद से इंडिपेंडेंट गर्ल हो गई है स्काई, खुद से अपना कपड़ा पहन लेती है आजकल, है ना स्काई? गुड गर्ल। पापा कहाँ है? आदू को डांस क्लास छोड़ने के बाद हम तीनों जा रहे हैं। ऐसे ही मेरा आईब्रोज भी मुझे करवाना था और मुझे अपना स्लीपर्स भी लेना था, क्योंकि कल ना जब मैं स्काई को लेने के लिए गई थी तो मेरा न्यू स्लीपर्स टूट गया यार, वो भी ब्रांडेड था। पता नहीं ऐसे जस्ट मेरा पैर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ टिल्ट, और स्लीपर का वो ही टूट गया जो उसका स्ट्राइप होता है। मैंने ब्रश कर लिया, मैंने नहा लिया, और रात को सोने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने अपना आईब्रोज भी करवा लिया है। पर इतना पेन हुआ, बाप रे। स्काई क्या हो गया? क्या हो, बोलो। ड्रेस पसंद नहीं है? आपको गुड नाइट बोल दो। स्काई बहुत चूज़ी है अपने कपड़ों के मामले में, कुछ भी नहीं पहनती है, वो अपने चॉइस का ही पहनेगी। तो मैंने यहाँ पे अपना रात में जो भी स्किन केयर है वो सब कर लिया। कुछ केयर वेयर नहीं, बस मैं फेस ऑयल लगा के सो जाती हूँ। कभी कभी फेस ऑयल, कभी कभी कोकोनट ऑयल, क्योंकि एसी में फिर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है। सुबह उठ के मैं सबसे पहले जो करती हूँ योगा वो किया, एंड उसके बाद अजवाइन पानी पिया। समटाइम अजवाइन पानी, कभी कभी हल्दी जिंजर वाला पानी, चेंज कर करके कुछ भी। यहाँ पे देखिए बैडमिंटन चल रहा है सुबह सुबह। यहाँ पे लोग 5:30 से आ जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं कॉलोनी के। पहले तो कोई भी योगा वोगा करने के लिए आपको आलस तो आता ही है, क्योंकि अच्छी चीज़ें करने के पहले तो बहुत आलस आता है, फिर जब आप उठ जाते हो और कर लेते हो तो उसके बाद बहुत फ्रेश लगता है ओ वाह बहुत अच्छा काम किया मैंने, क्योंकि बॉडी इतना लाइट लगने लगता है। नहीं तो सुबह उठ के एकदम ब्रश करके ब्रेकफास्ट खा लो तो इतना हेवी लगता है। और अनिरुद्ध ने यहाँ पे पपाया कट कर दिया था, तो ये डिपार्टमेंट तो कटिंग चॉपिंग का उनका ही रहता है। अदरवाइज़ पपाया या फ्रूट सड़ जाए, मेरे से पता नहीं क्यों काटने में बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ही बैड हूँ। मैं कोई भी फ्रूट्स कट करना, सब्जी कट करना है मेरे बस की बात नहीं है।
बच्चों को दे दूँगी काट के, पर खुद के लिए काटना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। जो भी रखा रहता है वो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सबका टिफ़िन रेडी कर रही थी। पहले तो आदू जाएगी, उसका टिफ़िन रेडी होगा, फिर स्कायू का अलग, क्योंकि वो अलग खाती है। वो तो 3 आवर्स के लिए स्कूल जाती है, तो उसका अलग टिफ़िन होता है। फिर अनिरुद्ध का टिफ़िन होता है, तो ये चलेगा मतलब 10 बजे तक। और सब लोग जा चुके हैं। अब मैं यहाँ रेडी होना शुरू हुई हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं जा रही हूँ फ्रेंड्स। और आज है 10 जुलाई, तो आज से मेरा एक क्लासेस शुरू होने वाला है। और बच्चों के साथ कुछ भी अपने लिए सोच पाना, कर पाना, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो जब भी मैं ये क्लास जब मैं 15-20 दिन ख़त्म कर लूँगी, तो उसके बारे में फिर मैं डिटेल से बताऊँगी कि मैं क्या क्लासेस कर रही हूँ। क्योंकि तब तक मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस मैंने कुछ तो अचीव किया है, कुछ तो सीखा है। और ये देखिए स्कायू बॉटल वाले बैग में क्या भर के रखे। स्कायू कुछ ना कुछ करती रहती है घर में अतरंगे काम। तो मैंने अपना बैग रेडी कर लिया है, बस पानी बॉटल ही लेके जाऊंगी। ब्रेकफास्ट करके जा ही रही हूँ, लंच के टाइम तक लौट आऊँगी। और डायरी लेकर जा रही हूँ, जो भी बताया जाएगा या फिर जो मुझे लगेगा कि जो मुझे नोट करना चाहिए वो मैं नोट करूँगी। और बहुत धूप है तो सन ग्लास तो चाहिए ही, एंड ईयरपॉड्स जब मुझे टाइम लगेगा और कुछ बात करना होगा कहीं, तो उसके लिए। एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट खा रही हूँ। जस्ट अभी अक्का काम करने वाली आई थी तो वो करके गई, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट खा के फिर मैं जाऊँगी। यहाँ से थोड़ी दूर पे है जहाँ मुझे जाना है। और मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद कुछ कर रही हूँ अपने लिए, बहुत दिनों के बाद। और जब आप घर से निकलने लगते हैं ना तो आपको सारी चीज़ें याद आने लगा। गैस तो मैंने बंद किया है ना, गीज़र बंद किया है ना, एसी बंद किया है ना, तो ये सब चेक करना पड़ता है। क्योंकि जब बाहर निकल, अच्छा वो तो मैंने बंद कर दिया था ना, ऐसे सडनली याद आ जाएगा आपको। और मन में बहुत सारे वहम पैदा हो जाता है कि सच में बंद किया था या चालू करके तो नहीं आ गई थी। तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया है मैंने। और बैक करना, ओ माय गॉड, इज अ आर्ट। Hey, I'm going leaving now, and I tell you, today is a new beginning. मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, बहुत सालों से, पर जहाँ पहले मैं रहती थी वहाँ पे ऐसी कुछ सुविधा नहीं थी, तो उस कारण बस नहीं हो पाया ये एग्जीक्यूट। बट नाउ जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से स्कायू बहुत छोटी थी, तो उस कारण से मैं नहीं जा पाई। और नाउ बट मेरा बहुत बरसों पुराना सपना, जो फिर बाद में मुझे बहुत वो लगने लगा। मैं बहुत दिनों से ऐसा सोचते सोचते, अगर आप कोई चीज़ सोचते हो ना तो फिर आपका सपना फिर वो बहुत पुराना हो जाता है ना, डल जैसे कोई चीज़ हो जाती है, तो फिर आप भूल भी जाते हो। लेकिन अनिरुद्ध ने नहीं भूला, अनिरुद्ध ने मुझे मोटिवेट किया। मुझे तो बिल्कुल ही फिर से ज्वाइन करने का, कहीं पे भी कुछ सीखने का मन नहीं था। और अनिरुद्ध बोले गो एंड लर्न समथिंग न्यू। सो मैं आज हिम्मत करके जा रही हूँ। मुझे रास्ता भी याद नहीं है अच्छे से, क्योंकि मैं 2-3 बार गई थी, पर अनिरुद्ध के साथ ही गई थी। जाती हूँ, देखती हूँ कहाँ जाना है मुझे। यस, मैं बताती हूँ क्या हुआ। एक्चुअली मैं रास्ता भूल गई। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे रास्ता याद है, पर मैं भूल गई थी और बहुत आगे चली गई थी। उसके बाद मैं यू टर्न लेकर आई और फिर गूगल मैप लगाया, तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गई हूँ। और मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। और आज बहुत अच्छा दिन था, तो मैं रिटर्निंग के टाइम पे भगवान के मंदिर जाके दर्शन करके आई।